हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह और मैं आज आपको कराऊंगा डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म अब ख़त्म हो गई। डिसोल्यूशन से ऐसे लग रहा है ना कुछ डिस्पोज हो गया, ख़त्म। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है अब फर्म है वो ख़त्म हो गई, बंद हो गई, क्लोज हो गया सब कुछ। और जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात आती है तो सिर्फ जो पार्टनरशिप थी, 4-5 पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में जो एग्रीमेंट करते हैं, तो सिर्फ वो एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है, वो पार्टनरशिप ख़त्म हुई है। बाकी चीज़ें हमारी चल सकती है कंटिन्यू, लेकिन जब हमारी फर्म ख़त्म होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारा फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप है जो फर्म का ही पार्ट है। जब फर्म खत्म होगी तो पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, मीनिंग में दे रखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्लोजर ऑफ द फर्म। फर्म क्या हो गई, अब बंद हो गई भाई, खत्म फर्म। एंड ऑफ बिजनेस रिलेशन, जो बिजनेस रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में, जो 4-5 पार्टनर्स होते हैं ना, उनका रिलेशन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि काम ही नहीं रहा है भाई, बिजनेस ही बंद हो गया। और फिर है यहाँ पे चेंज इन बिजनेस रिलेशन। जो बिजनेस रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है कोई पार्टनर छोड़ के भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, या कोई न्यू पार्टनर उसमें एंटर हो जाए तो भी रिलेशन हमारा चेंज हो जाता है। फिर है कोर्ट इंटरवेंशन। जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है ये हमारा वॉलेंट्री भी हो सकता है कि सभी मिलके भाई क्या करते हैं कि फर्म बहुत हो गया, काम वाम अब बंद करो इसको, तो ये हमारा वॉलेंट्री भी हो सकता है जब पार्टनर्स इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई फर्म कोई इलीगल एक्टिविटी करती हुई कानून की नज़र में आ गए, या फर्म ने कुछ ऐसा कर दिया कि किसी और ने केस कर दिया, तो कोर्ट है वो आपको ऑर्डर दे सकती है कि भाई बहुत हो गया, अब ये काम नहीं चलेगा, इस फर्म को बंद करो, यानी कि बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट इसको बंद कर देंगे। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है वो हमेशा वॉलेंट्री ही होती है, यानी कि जो 4-5 पार्टनर्स होते हैं उन्हीं की जब इच्छा होगी, सभी एक दूसरे से कंसेंट होंगे, सहमत होंगे, तभी हम इसको क्या करेंगे, पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। और जो बिजनेस कंटिन्यूशन की बात आती है, मैंने बोला था कि जब फर्म एंड होती है, डिसॉल्व होती है, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बिजनेस तो हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये बचने वाला नहीं है। और जब हमारी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है तो होता है, तो उस टाइम पे हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है कि एक छोड़ के चला गया कोई बात नहीं, बाकी उस बिजनेस को आगे चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्म की, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम देखते हैं, तो जब फर्म ही बंद होगी तो अब अकाउंट कौन बनाएगा, बिजनेस ही खत्म तो अकाउंट का करोगे क्या। तो यहाँ पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो गई, क्लोज हो जाती है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो उस टाइम पे हमारे क्या होता है, जो ये इनको हमें बंद करने की जरूरत नहीं होती, एक ही तो छोड़ के गया कोई बात नहीं, हम बाकी के मिलके बिजनेस को चलाएंगे, काम करेंगे, फर्म बनाएंगे, तो वो दोबारा से एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप में आ जाती है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जो एसेट्स है इनको रियलाइज्ड किया जाता है। रियलाइज करने का क्या मतलब, जो भी हमारे पास एसेट्स, जितनी प्रॉपर्टी है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी है सबको बेच दो भाई, बेच दो, ये भी बेच दिया, वो भी बेच दिया, हमारे पास पैसा आने दो, पैसा ले लेते हैं हम। एसेट्स को बेचेंगे और अपने पास पैसा इकट्ठा करेंगे और लाइबिलिटी को सेटल करेंगे, यानी कि एसेट्स को बेच के पैसा आ गया, अब लाइबिलिटी को सेटल क्या करेंगे, जिसको जो पैसा देना था दे दो भाई, इसका भी दे दो, उसका भी दे दो, सबके पैसे हम दे देते हैं। और पैसे देने के बाद जो हमें बच जाता है वो पार्टनर्स में बांट देते हैं। यहाँ पे एसेट्स को क्या किया जाता है, रिवैल्यूड किया जाता है। यानी कि पहले हमारी क्या होता है, बुक वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते चलते हैं। 10 साल पहले हमने कोई बिल्डिंग खरीदी थी, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी, उस टाइम पे 5 लैक्स ओनली, लेकिन आज के टाइम में हो सकता है उसकी वैल्यू 5 करोड़ हो। तो उसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूड करेंगे, पता करेंगे एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको हम इसमें लिखेंगे। और लाइबिलिटी रीएसेस का मतलब क्या है कि हमारी पहले लाइबिलिटी जितनी बंदी थी, जिसको पहले जितने पैसे देने थे, क्या आज भी हमें उसको उतने ही पैसे देना, हो सकता है ज़्यादा देने हो सकता है कम देने हो, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी रीअसेस करेंगे। फिर इसमें इकोनॉमिक रिलेशन, अरे फर्म ही ख़त्म हो गई तो इकोनॉमिक रिलेशन कहाँ से बचेगा, ये हमारा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और जो पार्टनरशिप है इसमें चेंज हो जाती है, ये उसी तरीके से है जो हम बात करते हैं रेशियो की, इसमें रेशियो चेंज हो सकती है, उसमें रेशियो ही खत्म भाई, पार्टनर्स
करेंगे क्या जब काम धंधा ही हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। फिर है इफेक्ट। इफेक्ट क्या आएगा, जब हमारी फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप भी हमारी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जब ये बड़ा ही खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो छोटा है वो कैसा बचेगा भाई, वो भी खत्म। यानी कि जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हमारा हो जाता है। लेकिन जब देखो ये छोटा वाला पार्ट है पार्टनरशिप का, ये खत्म हो जाए या डिसॉल्व हो जाए, बाकी का तो बच सकता है ना। तो उसी तरीके से डज नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि जब आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी फर्म भी डिसॉल्व हो, फर्म आपकी बच सकती है। तो एक क्विक डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या था, क्लोजर ऑफ द फर्म और जो हमारा बिजनेस रिलेशन था वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ हमारा क्या होता है, चेंज होता है कि इसमें बिजनेस रिलेशन में ये इसमें हमारा कोर्ट का इंटरवेंशन भी हो सकता है और ये हमारा वॉलेंट्री भी हो सकता है। यानी कोर्ट के आदेश के अनुसार हम इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं और वॉलेंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप का होता है ये हमेशा वॉलेंट्री होता है, यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी आपस की बातचीत के द्वारा ही हम इसको सहमत होने के बाद करते हैं। बिजनेस कंटिन्यूस, इसमें बिजनेस हमारा बंद हो जाता है, एंड हो जाता है, लेकिन इसमें हमारा कंटिन्यू हो सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसमें क्लोज्ड हो जाते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि क्लोज्ड हो, यानी कि कंटिन्यू चल सकते हैं। इसमें एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं, लाइबिलिटी को सेटल करते हैं, इसमें एसेट को रिवैल्यूड करते हैं, लाइबिलिटी को रीअसेस करते हैं। इसमें इकोनॉमिक रिलेशन हमारे एंड हो जाते हैं और इसमें सिर्फ चेंज हो जाते हैं। और इसमें इफेक्ट आता है कि जब ये डिसॉल्व होती है तो हमारी फर्म है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। कौन सी, पार्टनर्स, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप भी हमारी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो कि जब जरूरी नहीं कि हमारी फर्म भी डिसॉल्व हो। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी किसी पॉइंट में कोई भी डाउट बाकी रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए कि सर हमारा इस पॉइंट में अभी डाउट बाकी है। तभी मैं जब भी नेक्स्ट टाइम सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को ध्यान में रखूंगा और उस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये डाउट दोबारा ना आए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।